राधे राधे। आप सभी साथियों को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस पूजा का क्या महत्व है, पूजा कैसे करनी चाहिए और पारण कब करें। साथ ही जानेंगे सारी महत्वपूर्ण बातें। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए भोज की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। ये व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह की मनोकामना आदि पूर्ण होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष पहुँचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। तो ये था मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलता है। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, साथ ही पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो इसीलिए हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की डेट और तिथि क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर को प्रातः 3:42 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर बुधवार के दिन है। उस दिन व्रत रखकर पूजा की जाएगी। और अब नोट कर लें, मोक्षदा एकादशी दिन के शुभ मुहूर्त का समय 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:15 से लेकर सुबह के 6:09 तक है। उस दिन आप मोक्षदा एकादशी की पूजा सुबह 7:04 से लेकर के 11:48 के बीच कभी भी कर सकते हैं। व्रत के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है सुबह 7:04 से लेकर सुबह के 8:22 तक और
अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है। सुबह के 8:22 से लेकर सुबह के 9:39 तक। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। वरियान योग और रेवती नक्षत्र में मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल मोक्षदा एकादशी के दिन वरियान योग और रेवती नक्षत्र का संयोग बना है। वरियान योग सुबह से लेकर शाम के 6:48 तक है। उसके बाद से परिस योग है। उस दिन रेवती नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह के 11:48 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है। और नोट कर लीजिए मोक्षदा एकादशी के पारण का समय और द्वादशी तिथि के समापन का समय। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको 12 दिसंबर को पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय है सुबह 7:05 से लेकर सुबह के 9:09 तक। और उस दिन द्वादशी तिथि के समापन का समय है रात में 10:26 पर। तो ये थे पारण का समय और द्वादशी तिथि समापन का समय। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने की सरल विधि क्या है। इसके लिए मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें और इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय यहाँ पर लिखे हुए निम्नलिखित मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है और संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा के बाद गीता का पाठ किया जाता है और व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। और मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और साथ ही इस दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करें और ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से पूजन करें। और श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें और आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण या
ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी या सुदेशाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थे मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी कामना से समाप्त करते हैं इस पोस्ट को। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट को लाइक भी करें। इसके लिए पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे।